प्रॉब्लम ये है कि मेरी बहन को समाज सेवा का भूत सवार है मैडम। वो सारा दिन ढूंढती रहती है कि मैं कैसे समाज सेवा करूं। हाँ तो इसमें क्या है, पुलिस का काम हल्का कर रही है वो, इसमें बुराई क्या है? मैडम एक लड़का है जो सारा दिन तो ठीक ठाक देखता है पर शाम होते ही एकदम सूरदास बन जाता है मैडम। मैडम दरअसल बात यह है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, रतौंधी, जिसकी वजह से मुझे शाम ढलने के बाद दिखना बंद हो जाता है। आपके कहने के मुताबिक मैंने उसको फॉलो किया। आपका शक बिल्कुल सही निकला, उसको रात को दिखाई देता है क्योंकि वो डार्लिंग टॉकीज में आज रात के शो 9 से 12 की टिकटें बुक करवा रहा था। आज तो मैं फिल्म देखूंगा। लो 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 लो। रतौंधी। सर इस कातिल सिंह ने हमें कितना पीटा सर। सर यू हैव नो आइडिया। सर उसने हमें लतेड़ लतेड़ के घसीट घसीट के पीटा है सर। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के हम दोनों आए हैं यहाँ पर। हाँ जी सर जी, आपने तो कहा था कि वो चूहा है, आप उसका कान पकड़ के उसे पकड़ लेते हैं। अब भैया हमारे सामने तो चूहा ही है। RAT, रैट यानी के चूहा। यार मुझे एक बात का बड़ा बुरा लग रहा है, आप दो मिलकर एक कातिल सिंह को ना पकड़ पाए और हम अकेले दो कातिल सिंह को एक ही हाथ से ऐसा घुमा कर जो दे मार देते ना भैया कि क्या बताया आपको। अच्छा आपने हमारा नाम नहीं लिया। आप अगर उसके सामने इंस्पेक्टर बजरंग पांडे का नाम भी ले लेते ना तो ऐसे कांप कांप के तुम्हारे चरणों पे गिर जाता और कहता भाई नाम ना लो बजरंग पांडे का हमारे सामने। हाँ सर लिया था सर लिया था सर। आपका नाम जोर जोर से चिल्ला कर गला फाड़ के आपका नाम लिया था सर। मैंने तो कहा था कि कातिल सिंह हमें यहां पर बजरंग पांडे ने भेजा है। ये सुनने के बाद सर उसने हमें और मारा और जोर जोर से मारा सर। हाँ जी सर जी, यू आर द रिस्पॉन्सिबल इज द। हाँ सर अगर आपने हमें ये कातिल सिंह को पकड़ने नहीं भेजा होता तो हमारी इतनी सुताई नहीं होती। बस तुम दोनों की सुताई का बदला हम लेंगे। आज इंस्पेक्टर बजरंग पांडे ये कसम खाता है कि जब तक उस कातिल सिंह को पकड़ ना लेना, पकड़ो से भैया, हम दूध नहीं पिएंगे हम। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम आपने सुना नहीं सर ने क्या कहा कि जब तक वो कातिल सिंह को पकड़ नहीं लेंगे वो दूध नहीं पिएंगे। फिर दूध तो पड़ा रह जाएगा ना मैडम, कोई तो पिएगा ना। मम्मी जी, दैट फिलो कातिल सिंह इज बीटिंग मी लाइक टॉमी। एक कातिल सिंह को तो पकड़ के ला नहीं पाए, अब कम से कम उस पप्पू की बहन पप्पी के सामने समाज के पत्ते तो खोलो। बुलवाओ जरा उन्हें थाने में। मैडम थोड़ा आइए मैडम आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? मजबूरी के एयरपोर्ट पे? यार ये डार्लिंग टाकीज है ना, वहां क्या कर रहा था कल रात तू 9 से 12? बताओ दिमाग पे जरा जोर डालो और सच सच बताओ कि कल 9 से 12 डार्लिंग टॉकीज में तुम थे या नहीं थे? पप्पी सुन लिया किस तरह का आदमी है ये। कल रात 9 से 12 फिल्म देखने गया है। मैं मौज में, डैडी फौज में। ये मैं क्या सुन रही हूँ? समाज, जिस समाज की सेवा का स्वेटर में दिन रात बुन रही हूँ, वो समाज झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, दगाबाज है, बल्कि झुका के उठा के। यस ब्रो, तुम्हारी सारी रॉयल्टी खुल चुकी है। क्या खुल चुकी है? रॉयल्टी मम्मी जी। रॉयल्टी?
इसको साले बुढ़ाऊ को जो है ना इंग्लैंड के म्युनिसिपालिटी के स्कूल में दाखिला कराओ केजी की कक्षा में। रियलिटी रॉयल्टी नहीं। या दिस वन। हाँ चलो अब सच सच बताओ कि कल रात 9 से 12 तुम डार्लिंग टॉकीज में थे या नहीं थे? नहीं। झूठ मैडम, सरासर झूठ। ऑब्वियसली तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि हमारी मैडम ने अपनी खुद की कंचे जैसी आंखों से, थैंक यू, आई अप्रिशिएट, हमारी मैडम ने खुद अपनी बटन जैसी आंखों से, थैंक यू अगेन मैडम, आई अप्रिशिएट, हमारी मैडम ने खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हें कल रात 9 से 12 डार्लिंग टॉकीज में फिल्म देखते हुए देखा। बताओ क्या ये झूठ है, कड़वा घूट है? हाँ मैं गया था मैं डार्लिंग टॉकीज। 9 से 12 का शो भी गया था, लेकिन देखने नहीं, मजबूरी के एयरपोर्ट पे। देखने नहीं तो क्या सोने? सोने नहीं मैडम, सुनने। ये सुनने। जैसा कि आप जानती हैं कि मुझे अंधेरा होने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, मैं सुनने गया था। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं फिल्में सुनूं मजबूरी के एयरपोर्ट पे। अरे मैडम ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मैं मौज में, डैडी फौज में। कितना बज गया? 6 बजे समाज। 6 बज गए। मैडम देखिए मैडम, देखिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैडम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 6 बजने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पप्पी मुझे आइसक्रीम पार्लर तक ले चलो, मेरे पेट में जलन हो रही है पप्पी, मजबूरी के एयरपोर्ट पे। अरे पप्पी यहाँ है। पप्पी मैं हूं यहाँ। चलो समाज, तुम्हारी सेवा के लिए मैं मरे जा रही हूँ, बल्कि झुका के उठा के। मैडम देखा, ये धोखेबाज चालबाज फिर से मेरी बहन को कमर मटकाते हुए ले गया। मैडम शाम के इसके तो बजते 6, मेरे 12 बजा देता है ये। मैं मौज में, डैडी फौज में। अवस्थी, अब अगर इसी लौंडे के मुंह से मैंने खुद कबूल ना करवाया कि इसे कोई बीमारी ना है, तुम्हारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। थैंक यू मैडम, मैं मौज में और डैडी फौज में। क्या हो गया गोपी? गोपी अरे क्या हो गया? कैरी ऑन। क्यों रो रहा है बे? मम्मी जी मैं ना एक ड्रामे में काम कर रहा हूँ जी। क्या नाम है ड्रामे का? दर्द भरी दास्तान। ड्रामे का नाम है हीर रांझा। कौन सा रोल प्ले कर रहा है तू उसमें? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की थे, होली है। अरे मैडम लड़की के बाप का ही रोल कर रहा होगा ना, मतलब हीर के पिता का रोल, इसीलिए तो बाबुल की दुआएं लेती जा करता हुआ रो रहा है। एक्सक्यूज मी गुलगुले, मैं हीर के डैडी का नहीं बल्कि रांझे का रोल कर रहा हूं मैं। हीर गुड़ दी खीर, मैं रांझा तू पतंग, मैं तेरा मांझा, मैं तेरे वास्ते 7 समंदर पार करके मच्छी फड़ के लेके आवांगा, रेगिस्तान च जाके
तेरे वास्ते नारियल लेके आवांगा, आगदा दरिया और पार करके कैपेचिनो लेके आवांगा, नूडल लेके आवांगा, पास्ता लेके आवांगा। हीर आख दी जोगिया झूठ बोले, कौन रूठड़े यार मनाम दाई, ऐसा कोई ना डिठा वे मैं ढूंढ थकी, जेड़ा गया नू मोड़ लियांदा भाई ऐसा दिखे जैसे हीर 80 साल की है और रांझा 150 साल का है और दोनों आपस में जो है अपने नकली दांतों की बत्ती सी शेयर कर रहे हैं। अरे एक काम कर यार गुलगुले, इसका इस्तीफा टाइप कर जरा और साइन करवा ले इससे। ये ड्रामे करेगा, ये काम तो इसके बस की है। थैंक यू गोपी जी, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ काम करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेवर माइंड, नेवर द लेस, थैंक यू, बाय, लीव। हेलो मल्होत्रा साहब, मैं ड्रामे में काम नहीं कर सकता जी। आप मेरा रोल तोती से करवा लो जी। हाँ तोती कौन है? सम फ्रेंड। सम फ्रेंड। देख मैं तुझसे कह रहा हूँ, एक बार में समझ जा, कतरीना ज्यादा खूबसूरत है। अरे करीना ज्यादा खूबसूरत है। कतरीना ज्यादा खूबसूरत है। अरे हैंडसम है वो करीना। अरे कतरीना ज्यादा खूबसूरत है, समझ ले। अरे मैं बोल रहा एक बार, मैं कह रहा हूँ कतरीना ज्यादा खूबसूरत है। बोला पीछे तूने मुझ पे हाथ उठाया, हाथ उठाया तूने। तू बीच में मत आ, तू बीच में मत आ, रुक जा। अरे ये क्या किया? ये खून कर दिया एक आदमी का। अरे बात ही ऐसी कर रहे हैं, तू ही बता, कहाँ करीना, कहाँ कैटरीना? बेकार की बात करता है, मारना पड़ गया इसे। कोई बात नहीं, तू ये गन पकड़, मैं जरा पुलिस को बुला के लाता हूँ। अरे पकड़ गन को यार, पुलिस मेरे हाथ में देखेगी, डर जाएगी। तू रुक, पुलिस को भेजता हूँ मैं। अरे मेरी पुलिस को, अंकल भाई साहब, हेलो, पकड़ो इसे। मैं नहीं। कैरी ऑन। मैडम, मैडम। ओहो, ये है कातिल? ये मैडम, यही है वो कातिल, और इस बार इसे सबूत के साथ पकड़ा है। वेल मम्मी जी, दिस इज द सबूत इज द। निकालो साले को बाहर। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया है, मजबूरी के एयरपोर्ट पे। झूठ मैडम, झूठ बोल रहा है ये आदमी। कल रात को ठीक 12:10 पर यह घटना घटी और घटना स्थल पर यह मौजूद था मैडम। इसके हाथ में गन थी और जिस आदमी को इसने गोली मारी वो सामने लेटा हुआ था। ये झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है मैडम। ये झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है मैडम। साले पुलिस वाले झूठ कह रहे हैं, सारे सबूत झूठे हैं। ये बंदूक जिस पे थारी उंगलियों के निशान है, ये झूठी है। एक आदमी निमट गया, वो झूठा है, लेकिन तू सच्चा है। नहीं, अब तो सजा मिलेगी अच्छी खासी, तुमको तो होके रहेगी फांसी। नहीं नहीं, फांसी नहीं मैडम, मेरी बहुत कम उम्र है, मैंने अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा मैडम। मैं सब सच बताता हूँ। दो आदमी बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे, तो एक आदमी ने नीली कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। अचानक उसने अपने जेब से गन निकाली और दूसरे बंदे पे फायर कर दिया। और तभी मैं वहां से गुजर रहा था, उसने जबरदस्ती मुझे पकड़ के गन मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं नहीं ले रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में दे दी। मैंने डर के मारे गन पकड़ ली मैडम। तभी वहां पे पुलिस आई, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया मैडम। मेरा कोई कसूर नहीं है, मजबूरी के एयरपोर्ट पे। भैया ये जो पंचतंत्र की कहानियां है ना, ये जेल में ढेर सारे फ्रेंड्स बनेंगे, उनके साथ सुनाइयो, टाइम पास होगा। झूठी कहानियां हैं ये। नहीं, ये कहानी नहीं है मैडम, सच है, ये सच बात है। मैं कह रही हूँ ना, झूठ है ये सरासर। नहीं, ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तैने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, अपनी आंखों से।
अपनी इन्हीं आंखों से? हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से। मतलब खुद की अपनी आंखों से ये वाली थाली तूने देखा है? हाँ हाँ हाँ, अपनी इन्हीं खुद की यही वाली आंखों से मैंने खून होते देखा है मैडम। पर तेने तो रतौंधी है। 6 बजे के बाद कुछ नजर ना आता, तेने दिखता ना है कुछ भी। ईब कैसे दिख गया खूनी रात को 12 बजे काली पैंट और नीली शर्ट में? हाँ मैडम, ये हुआ होगा। इसमें खूनी से कहा होगा कि अरे भाई जरा जाते जाते ये तो बता दिया कौन से कलर के कपड़े पहने हो। हाँ वेल ब्रो, योर गेम इज द ओवर इज द। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। मुझे कोई रतौंधी कोई बीमारी नहीं है, मुझे सब बराबर दिखता है। मैं जानबूझ के भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उनके साथ घूमता फिरता खाता पीता ऐश करता था मजबूरी के एयरपोर्ट पे। आ जाओ समाज सेविका। तो देखो तुम्हारे समाज में कितनी बुराइयां हैं। थैंक यू मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी। छी समाज, तुम इतने गंदे हो, आज मुझे पता चला। मैंने तुम्हें समझा रतौंधी का मारा, दुखियारा, बेचारा, और तुमने की मेरे साथ चीटिंग। कान खोल के सुन लो, अब मैं नहीं करूंगी तुम्हारे साथ कोई भी मीटिंग। आई एम सॉरी भैया, मैंने बेफालतू में समाज की सेवा की, पलके झुका के उठा के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपकी वजह से आज ये बदमाश पकड़ा गया। मैं मौज में, डैडी फौज में। चलो खुशी की बात है, निकलो ये भाई बहन दोनों, केस सॉल्व। इसको डालो साले को अंदर, कुछ दिन हम करेंगे इसकी समाज सेवा। चलो थैंक यू मैडम, मैं मौज में, डैडी फौज में। आ जाओ आ जाओ। ओ ए, दूध लिए अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? वो साहब जी दूध मंगाए थे ना, वही तो देने जा रहे हैं। हैं? लेकिन मैडम सर ने तो कसम खाई थी कि जब तक उस कातिल सिंह को पकड़ नहीं लेते वो दूध नहीं पिएंगे। चल तू जा अंदर दूध लेके, सर बैठे अंदर। ठीक है मैडम। एक्सक्यूज मी मॉम, कहीं ऐसा तो नहीं है सर जी को जितना आप ईमानदार समझ रही हैं शायद वो उतना ना हो? आई डाउटफुल। अभी पता लग जाएगा। साहब जी पहले का 750 रुपये बाकी है ना? कितना बाकी है? कुछ नहीं। इतने दिनों के आफ्टर आएगा हमारे फेस पर लाफ्टर, क्योंकि हम आपको पीने वाले। सर आपने तो कही थी कि जब तक कातिल सिंह को पकड़ नहीं लेंगे तब तक। जब तक हम कातिल सिंह को पकड़ ना ले तब तक क्या? दूध नहीं पिएंगे। सही कहा आपने, गुड ऑब्जर्वेशन। वो क्या ना, हम दूध नहीं पी रहे थे। हमने दूध इसलिए मंगाया कि हमें अपनी कसम याद रहे कि हमें कातिल सिंह को पकड़ना है, और हम इस दूध से ये कह रहे थे कि ऐ दूध, हम तुझे तब तक नहीं पिएंगे जब तक हम कातिल सिंह को जेल में बंद ना कर दे। दफा हो जा मेरी नजरों से, यू डर्टी रॉटन स्काउंडर। गेट लॉस्ट एंड गो फ्रॉम हियर। ओह सर, गुड बिल पार सर, नाइस सर। मन ने साथ जरा सी गलत फहमी सी हो गई थी सर, सॉरी सर। ओके बाय सर, प्लीज।
साले थारे बाप का मोहल्ला है कि अम्मा का आंगन जो डोल रहा है यहाँ बिल्कुल ही। कौन है तू? मैं इंसान हूँ। तो हमने कब कहा कि तुम डायनासोर हो? गली गली में शोर है, ये इंसान नहीं डायनासोर है। बात काबिले गौर है, ये इंसान नहीं डायनासोर है। गुलगुली गोपी को और मत पटवाओ। तुम कौन हो ये जल्दी बताओ। ओके बाय। मैडम मैं इंसान हूँ। हाँ तो मैडम कौन सी लोमड़ी है? मेरा मतलब है यार, हम सब इंसान हैं यहाँ पर। अम्मा बापू ने नाम रखा है थारा कोई, या पालने में रख के तेने भूल गए और अपने सेकंड हनीमून पे चले गए थे? मैडम मेरा नाम है इलू। इलू इंसान। बटन खुला है। ओहो सदके जामा रांझिया। इलू इलू, ये इलू इलू क्या है? ये इलू 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 का मतलब आए लपड़ यू। कैरी ऑन। समस्या बोल अपनी। हाँ यार देखो, जो भी समस्या है ना, जरा खुल के गला खकार के बाल सवार के मैडम के सामने बोल डालो। जो भी राज है उसे खोल डालो, क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का सैंडविच गुस्से विच मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की पीटू प्रियंका। मेरा मतलब है जुल्मी जीनत। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम मेरा एक पड़ोसी है। ओहो, और पड़ोस में कितनी है महाराज? यार गुलगुले, मैं क्या कह रही हूँ, इसके मोहल्ले में जितनी पड़ोसने हैं उनके हाथ में उनकी सैंडलें दे के अगर इसके पीछे छोड़ दें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट विल मेक यार। अब तुम बोलो यार। हाँ तो मैडम वो मेरा पड़ोसी है ना, वो मुझे बहुत तंग करता है। बटन खुला है। कैसे कर रहा तंग? मैडम वो मुझे रात में तंग करता है। ओ बस, अब तुम अश्लीलता का जोन, रंगीनियत का ओजोन पार किए जा रहे हो। ज्यादा हो रहा है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम ये क्या बोल रहा है ये आदमी? कंफ्यूजन। रात को पड़ोसी तंग करता है नॉल। अरे रात में तंग करेगा तो रात को ही बोलूंगा ना। यार एक मिनट भैया, ऐसा है तू जो कहना चाह रहा है उसे खुल के कह ले। इन्हें देख मत, तू अबाइड कर। ऐसा समझ ले कि ये चौकी में कुछ ना है, फर्नीचर है बस। इसे समझ ले फटी हुई दरी जिसपे धूल जमी है घनी सारी, और इसको समझ ले एक पुराना घिसा हुआ सा टेबल लैंप टूटा हुआ जो कबाड़े वाले को जल्दी बेचने वाले हम। तो मैडम बात यह है कि ये जो मेरा पड़ोसी ना, वो रात को मेरे घर में पिछले रास्ते से अंदर आ जाता है। अब मैडम कल की बात ले लीजिए। कल मैंने लखनऊ से रेवड़ियां मंगाई तो रात को मेरे घर में आया, रेवड़ियां खा गया। पेस्ट्री पड़ी थी, पेस्ट्रियां खा गया। बटन खुला है। अरे किधर यार? अरे मैडम 3 दिन पहले मैं रात को 3 बजे उठा टॉयलेट के लिए, तो मैंने क्या देखा कि ये पड़ोसी मेरे किचन में चाय बना रहा है और चाय पी रहा है बिस्कुट के साथ। मैडम अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हाँ बटन खुला है। अबे तो थारी जो है मुंह में जबान की जगह टायल लटक रही है। तू बोल ना सके उसे कुछ भी? मैंने बोला तो उसने कहा कि मैं नींद में चलता हूँ। मतलब वो जब भी चलता है वो नींद में होता है ना, नींद में चलता है। नहीं, मतलब वो चलते चलते नींद में होता है या फिर नींद में चलते हुए चलता है? अब कंफ्यूजन। आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड। अबे यार उसने थारे से कही है कि वो नींद में चलते हुए वो सब कुछ करे। हाँ बटन खुला है। बुलवाओ जरा इसके पड़ोसी ने, हम भी देखें कौन हो रहा है स्लीपिंग हॉलो स्लीपलेस इन सिएटल। मैडम बटन खुला है। ओह ये है पड़ोसी तुम्हारा? जी हाँ मैडम, हम ही इनके पड़ोसी हैं। कसम पप्पू रस्तोगी की। पप्पू रस्तोगी कौन है? तुम्हारा भाई? जी नहीं, हमारा कुत्ता।
योर डॉगी नेम था पप्पू दा रस्तोगी दा? जी अबे ओ साले, इसकी एक तो पहले ना इंग्लिश की क्लास बंद करवाओ, वरना हरियाणवी की कसम इसी बेल्ट से सूतते हुए इंग्लैंड लेके जाऊंगी पैदल मैं इस पंजाबी को। कैरी ऑन। मैडम मैडम मैडम, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना, बटन खुला है। अबे तो हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? जान इब्राहिम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नाम क्या है धारा? थारा नहीं मैडम, दारा। कसम टॉमी की। ये टॉमी कौन है, तुम्हारा कुत्ता? जी नहीं, हमारा भाई। कसम बबलू बिहारी की। बबलू बिहारी? ना 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 ना, अब मैं नहीं पूछूंगा ना 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 ना, के धमाल मचा रखा है इसके घर में, क्यों घुस जावे तू दिन रात? ना इसके पानी से लेकर, फ्रिज से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर जो है माइक्रोवेव तक यूज कर रहा है तू। इसकी बीवी हो रहा है, गर्लफ्रेंड हो रहा है तू। इस बात के लिए हम खुद बहुत शर्मिंदा है मैडम, लेकिन क्या करें मैडम, मेडिकल प्रॉब्लम है, हमें नींद में चलने की बीमारी है मैडम। यार मतलब तू कहना चाह रहा है कि तेने कुछ भी रियलाइज ना होवे, मतलब कुछ तेने ना बेरा कि तू क्या कर रहा है जब तू नींद में होवे? कुछ भी नहीं मैडम। कुछ दिन पहले मैडम हम नींद में चलते चलते रोड तक पहुंच गए और वहां जाकर हमने मिस्टर भटनागर की साली को छेड़ दिया मैडम। कसम मिसेस भटनागर की। अरे लेकिन मिस्टर भटनागर की साली रात को सड़क पे कर क्या रही थी? रात को नहीं, दिन में। जी हाँ, उस दिन हम दिन में ही सो गए थे। कसम पूनम तिवारी की मैडम। यार हम कैसे मान ले कि तू जो है सच कह रहा है कि तू नींद में चला करे और ये सब कांड तू जो है नींद में करे? अब मैडम आप कैसे मानेंगी ये बात मैडम? कसम अनुराग निगम की मैडम। ऐसा है कि आज रात तू चौकी में रहेगा और चौकी में सोएगा और हमारे बालक करेंगे नाइट ड्यूटी। वैसे ही घड़ी जो है फ्री की नौकरी चल रही है इनकी। तो भैया आज रात तू यहाँ सोएगा और फिर ये लोग देखेंगे कि तू नींद में चले कि ना चले हैं। और अगर तो तू झूठ बोल रहा हो तो कसम ससी आंटी की मैं तेने हमेशा के लिए सुला दूंगा। कैरी ऑन। अरे भैया, पुलिस की नौकरी तो सिर्फ एक बहाना है। हमारा असली धंधा तो कुछ और ही है। जेके सेठ का नाम सुना है? हम उसी जेके सेठ के लिए काम करते हैं। और 1 करोड़ से भरा हुआ बैग हमने चिटपुटियागंज के पास जो एक बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे गाड़ रखा है। और निशान के तौर पर हमने उस पेड़ पर CR लिख दिया है, यानी कि करोड़ रुपये। कल रात को मौका मिलते ही हम वो 1 करोड़ का बैग वहां से निकाल लेंगे। अरे फिक्र मत करो बॉस, हमारे कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे।
अरे यार, काम की बात करो। इसके जो है पड़ोसी की क्या रिपोर्ट है? अरे मैडम वो तो एकदम इनोसेंट है मैडम। मैडम मुझे सच में नींद में चलने की आदत है। यस मॉम, हमने क्या क्या नहीं किया कि उसकी एक बार पलक झपक जाए, पर नो यूजलेस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी तुम लोगों के हिसाब से इसके पड़ोसी को सचमुच में नींद में चलने की बीमारी से। अरे लेकिन मैडम बीमार है तो वो इलाज करवाए, लेकिन प्लीज आप उसे मेरे घर में आने से रोकिए, बटन खुला है। नहीं, अब भी रहे हो तुम उस पे परस, प्लीज खाओ उस पे थोड़ा सा तरस। ओके बाय। मैडम वो मेरी रेवड़ियाँ खा रहा है, पेस्ट्रीज खा रहा है, अब मैं उस पर तरस भी खाऊं? बटन खुला है। मैडम ये आदमी बेकार की बातें कर रहा है मैडम। मैडम ये कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं, ये तो एक सीधा साधा मेडिकल केस है। देखो तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रॉब्लम है ना, तो उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जाके। की कोई जरूरत ना है, उसकी डॉक्टर मैं हूं, क्योंकि ये कोई मेडिकल केस ना है बल्कि कानूनी केस है यो। भाई तुम लोगों के हिसाब से तुम लोगों के हिसाब से वो इनोसेंट है, क्लीन आदमी है, और तुम लोग मानते हो कि वो सिर्फ नींद में चलता है, उसे बीमारी से, राइट? यस मॉम, हम उसे क्लीन चिट देते हैं। तुम तो उसे क्लीन चिट देते हो, पर मैं उसे क्लीन बोल्ड करूंगी। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम जो कुछ कहना है जरा खुल के कुल्ला कीजिए, मतलब जरा खुल के बताइए। या मारा है, फोन मारा है। हेलो, हाँ, ओहो आ गया, गुड। भैया ये बोलने का ना बल्कि दिखाने का टाइम आ गया है। यार कहाँ है यार, या तो पेड़ भी खत्म CR 1 करोड़ लग जा भाई। मिल गए 1 करोड़? नहीं अभी कहा, अभी तो शुरू हुआ। मैडम आप यहाँ? ओहो, हकलाना शुरू, तोते भी उड़ गए हैं, बोलती बंद हो गई। मैं नींद में हूँ। अबे नींद में ना है, होशियारी में है तू। अबे पुलिस को क्या बच्चा समझा है कि तू गच्चा दे जाएगा? कैसे दे रहा है? यहाँ 1 करोड़ दबा है। दरअसल मैडम वो इंस्पेक्टर फोन में किसी से कह रहे थे। जब इंस्पेक्टर साहब किसी से फोन पे कह रहे थे तो तू तो सो रहा था, हैं? तैने कैसे बेरा? मैडम वो देखो भैया कि तुम्हारा खेल ना खत्म हो चुका है। हमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो मिस चौटाला के कहने पर किया, समझे? कि तुम हमारी जाल में फंस जाओ। और तुम जाल में फंस गए। अब तुम खाओगे जेल की हवा। अरे हवा पे से याद है, बटन खुला है। अरे मैडम माफ कर दीजिए, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, कसम मयूरी पांडे की मैडम। तो अब सच सच बताओ, ये नींद में चलने का नाटक तुम करते क्यों थे? इस इलू को परेशान करने के लिए। कुछ दिन पहले मैं इसके घर गया था 1 कटोरी शक्कर लेने के लिए, इसने साफ मना कर दिया। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं इसके घर में घुस घुस के इसको परेशान करूंगा, कसम लल्लू लालवानी की। लेकिन मैडम आज फिर मैं एक कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। क्या कहते हैं सर, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? मुझे लगता है ऐसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुफ्तखोरी तो हम भी करते हैं भैया। क्या मतलब मुफ्तखोरी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं है, लेकिन इसे माफ कर देते हैं। व्हाट इज दैट? चल, इस बार वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। ये दोनों पड़ोसी जो है ना, प्रेम से रहो, आजू बाजू में लड़े ले रहे हैं बिल्कुल ही चीनी के लिए। गले लगो और निकलो। मिलो मिलो मिलो, बटन खुला है। अरे गले मिल गए। चलो चलो निकलो। 1 कटोरी शक्कर के लिए। वाह वाह।
सर इस केस में आपने घनी मदद करी, थैंक यू सर। देखिए मिस्टर चौटाला, जब दो जाबाज ऑफिसर एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। आइए इसी बात पर हाथ मिलाइए। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। नमस्ते। कंफ्यूजन। ओए होए होए होए, देसी केक के डब्बे हैं। हाँ, टू गुड नत्तू, टू गुड। मजा मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया। लड्डू खाइए, लड्डू। किस खुशी में बट रहे हैं ये लड्डू? अबे थारी बीवी भग गई या साली एग्जाम में पास हो गई हाई स्कूल के? नहीं नहीं मैडम, मैं लड्डू बांट नहीं रहा हूँ, वो तो वो नत्तू हलवाई है ना, उसने जबरदस्ती दे दिया कि भाई लो खाओ। नत्थू हलवाई मिला था मन ने बाहर, कह रहा था कि मैडम गुलगुले साहब आवे और फ्री में जो है मिठाइयाँ लेके जावे हमारे से। ओ माय गॉड, आई डू नॉट ईट, वरना मम्मी जी मैं खाता ही ना। हाँ, तू साले अंग्रेजी के दुश्मन, तू खाता ना? तू घना इनोसेंट, यहाँ गोदी का लल्ला हो रहा है, बिल्कुल प्रेम में घूमेगा तू। थारी भी बता रहा था खबर कि तू और वो लप्पी लूथरा थारी पड़ोसन दोनों जाते हो रात को टहलते हुए और फ्री की रबड़ियां और जलेबियां खाते हो। मुफ्त खौर हैं दोनों के दोनों। मैडम देखिए, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ मैडम, मैं फ्री की एक चीज नहीं लेता हूँ। अब वो तो उसकी दुकान के सामने से गुजरता हूँ मैडम, तो जबरदस्ती मुझे रोकता है और मिठाई खिलाता है, तो मैं क्या करूँ? क्यों, वो थारा ससुर है या तू उसका दामाद है? दामाद नहीं हूँ मैडम, लेकिन मैं लकी हूँ, ऐसा वो कहता है। वो कहता है कि अगर उसकी दुकान पर सुबह सुबह मैं मिठाई खा लूं तो उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, उसका बिजनेस अच्छा होता है मैडम, ऐसा उसका कहना है। सुधर जाओ दोनों, सुधर जाओ, सब बेरा है मन ने। बात मिला रहे हैं हमारे से, और अकेले ही खाए हैं लड्डू या सर को भी दिए हैं कुछ? हटे। अरे मैडम, सर को देख के लगता है कि वो लड्डू खाने टाइप की पार्टी है नहीं। छोड़ो लड्डू, छोड़ो पेड़ा, लगता है कोई केस आ रहा है टेढ़ा। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से यहाँ का इंचार्ज कौन है? 12 का एवरेज है। क्या हो गया, बोल, किसके खिलाफ लिखानी है FIR? देखिए मैडम, मेरा नाम है मदन गोपाल, 12 का एवरेज है, और मैं कार शोरूम में सेल्समैन हूँ, 12 का एवरेज है। तो क्या हुआ, तुमको नौकरी से निकाल दिया क्या? निकाल दिया नहीं, लेकिन निकाल देंगे मुझे, 12 का एवरेज है। क्यों, तेने वहां की सेल्स गर्ल छेड़ दी है? नहीं मैडम, मैं किसी गर्ल या सेल्स गर्ल को नहीं छेड़ता। ओह, क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? आई अप्रिशिएट मैडम, थैंक यू। देखिए मैडम, हुआ ये कि मेरे कार शोरूम में एक कपल आया, हस्बैंड वाइफ और उनकी साली। उन्होंने कहा कि गाड़ी दिखाओ, मैंने गाड़ी दिखाई, तो कहा कि चलो टेस्ट ड्राइव करते, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो गाड़ी में हस्बैंड वाइफ और उनकी साली और मैं भी बैठ गया, 12 का एवरेज है। हाँ, तो तू क्या चाह रहा है, लोग बिना टेस्ट ड्राइव करे जो है गाड़ियां खरीद ले थारे से? नहीं नहीं मैडम, मैं क्या कहता हूँ कि टेस्ट ड्राइव तो लेनी ही चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया मालूम है मैडम? शोरूम से गाड़ी निकाली तो सीधी जाके आगरा में खड़ी की। कहा कि अभी आगरा आ गए हैं तो चलो ताजमहल के दर्शन कर लेते। मतलब ठीक है, 12 का एवरेज है, नो प्रॉब्लम। फिर गाड़ी उन्होंने जो शुरू की मैडम, तो दिल्ली जाके रोकी। कहा कि दिल्ली तक आए गए हैं तो चलो लाल किला और कुतुब मीनार देख लेते। 12 का एवरेज है। क्या बात कर रहे हो यार, इतना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। बाद में गाड़ी शुरू की और कहा कि जयपुर के रास्ते बहुत अच्छे हैं, तो चलो बाय रोड जयपुर चलते।
जयपुर गए, वहां पे किले के दर्शन किए, 12 का एवरेज है। फिर कहा कि टेस्ट ड्राइव तो रेगिस्तान में ही लेनी चाहिए ताकि पता चले कि गाड़ी कैसी है। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो पूरा जैसलमेर घूम लिया मैडम उन्होंने, 12 का एवरेज है। देन व्हाट इज द हैपनिंग इज द है? कैरी ऑन। मैडम मैंने अपनी जेब से 20,000 रुपए का पेट्रोल खर्च किया इस पे। मैंने सोचा कि चलो इतनी टेस्ट ड्राइव लिए तो ये बंदा गाड़ी तो खरीदेगा ही। यहां आने के बाद उसने मना कर दिया कि आई डोंट लाइक द कार। 12 का एवरेज है मैडम। तो ये तारा मालिक चाह रहा होगा कि वो 20,000 तू अपनी पगार में से भरे। अरे वो तो है मैडम, लेकिन अब वो मुझे नौकरी से निकाल भी रहे हैं। यार ये 1 मिनट मैं इनसे मिलना चाह रही हूँ। कौन हो रहे हैं ऐसी फैमिली जो भैया ले तो रहे हैं टेस्ट ड्राइव और इस बहाने से भारत भ्रमण करे ले रहे हैं? बुलवाओ जरा इन्हें। क्या हाल है? यार तुम्हारी मम्मी का नाम तो मुझे पता है, बाकी तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ जानता नहीं हूं यार। तो क्या करूं, डिनर पे बुलाओ? आई डोंट माइंड। मैं ये पूछना चाह रहा था, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? पापा का नाम अभी तक रखा नहीं है, प्यार से पापा पापा ही बुलाता हूँ। मैडम 12 का एवरेज है। हस्बैंड वाइफ साली। हाँ भाई इंट्रोडक्शन दो अपना एक एक करके। जी मेरा नाम है सुशील श्रीवास्तव, जिंदगी टूरिज्म है। नमस्ते मैडम, मैं हूँ सुशीला, इनकी वाइफ। ऐसे मत देखिए ना। ओहो पाबी जी, ऐसे ना देखें तो फिर कैसे देखें? हाँ भाई नाना जी के सवाल का जवाब। अरे जवाब छोड़ो, पहले तो आशीर्वाद लो नाना जी का। ठीक है मैडम, मैं यहीं से ले लेती हूँ। नाना जी आशीर्वाद। खैर अगर हो गया तो जरा ये भी बताइए कि ये हसीना कौन है? मेरा मतलब है कि आप कौन है? मैडम जी मेरा नाम है लाली। घूम घूम के लाली? मतलब वो गालों वाली लाली या होठों पर लगाने वाली लाली? ये है मेरी प्रिय साली। अरे मैडम ये सब क्या हो रहा है? अरे साली काली गोरी, अरे मेरा केस का कुछ कीजिए ना। 12 का एवरेज है। अबे थारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, कोई ऋतिक रोशन के केस पर तो बैठे कोई ना है। हाँ तो मैडम हमें ये तो बताओ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसे मत देखिए ना। पिकनिक मनाने को बुलाया है तुम्हें। अबे इसके शोरूम में जाके तुमने गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए ली और उसके बाद जो है दिल्ली, जयपुर, आगरा, जैसलमेर, जोधपुर, पूरा राजस्थान घूम लिए तुम, रेगिस्तानों पे नाच लिए हैं। किस लिए? इसके पैसों पे तुम इतना घूम आए हो। ए मैडम देखिए, पैसे इनके हो या कंपनी के हो हमें क्या, जिंदगी टूरिज्म है मैडम। अब लाखों की कार बिना पूरी सेटिस्फेक्शन से कैसे ले ले? अरे लेकिन कोई 5,000 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव में गाड़ी चलाता है क्या? अरे 12 की एवरेज है एक तो। अरे नहीं नहीं देखिए, बात 5 किलोमीटर या 5,000 की नहीं, बात तो है टेस्ट ड्राइव की। जिंदगी टूरिज्म है। मैडम देखिए एक बात बताइए, आप तो मेरी सहेली जैसी हैं। तो मैडम जब हम टेस्ट ड्राइव पे गए थे तब इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये हमें ये बता दे कि भैया देखो टेस्ट ड्राइव पे इतनी दूर जाना है, इतनी दूर नहीं? तब तो कुछ बोले नहीं, है कि नहीं? आए बड़े। ऐसे मत देखिए ना। भाई ये बात तो इनकी सही है। भाई थारी कंपनी ने, डीलर ने या तैने तो इन्हें बताया कोई ना कि गाड़ी सिर्फ चिटपुती अगेंस्ट तक ही जा सके। तो फिर इसमें इनकी क्या गलती है अगर ये जरा सा टहल लिए तो? तू निकल, एक काम कर, इसमें पुलिस कुछ ना कर सके, तू निकल। मन ने इरिटेट मत कर वरना तैने डाल दूंगी पहले मैं जेल के अंदर। लेकिन मैडम तू निकलता है या निकालूंगा? एक मिनट जरा तू। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ ना।
12 के एवरेज है। थैंक यू मैडम, ये अच्छा किया आपने मैडम। भाई गुड यार, मतलब ऐसी घनी जिंदा दिली है तुम में, घने घुमक्कर टाइप, एकदम टूरिस्ट टाइप की फैमिली है तुम्हारी। नाइस। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने मैडम, जिंदगी टूरिज्म है। एक बात बताऊं मैडम, सच्ची मैडम हम तो इंडिया में ही पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं। हाँ, भगवान की कसम, बस कोलकाता और केरल छोड़ के। ऐसे मत देखिए ना। अरे क्या बात कर रहे हो, कलकत्ता गए नहीं हो अब तक? अरे यार भाई, हमारा एक दोस्त है जो कार डीलर है, वो क्या करता है, वो अपनी गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे देवे और साथ में 30,000 का पेट्रोल के साथ देवे। सच? फिर तो बहुत मजा आएगा, जिंदगी टूरिज्म है। देखो जी, ऐसा करेंगे, सबसे पहले निकल जाएंगे यहाँ से टेस्ट ड्राइव पे कोलकाता है, वहां से होते हुए केरल, पास में ही तो है। और सुनो, आते आते अपने गोवा भी हो ही आएंगे, है ही कितनी दूर। ऐसे मत देखिए ना। अरे गोवा नहीं देखा तो क्या देखा है यार, सन एंड सैंड बीचेस, वाओ यार। एक काम करो, अपना कार्ड बनने दे दो, मैं तुम्हें जो है ना उसका एड्रेस SMS कर देती हूँ डीलर का, फिर जाओ उसके यहाँ गाड़ी लो, जी लो जिंदगी, घूम लाओ। हाँ, कार्ड तो पॉकेट में लेके घूमते, ये लीजिए। गुड, चलो वेरी नाइस मीटिंग, निकलो यहाँ से, बाय। ओके बाय मैम। जिंदगी टूरिज्म है, चलो चलो जल्दी, तैयारी भी तो करनी है। अरे ऐसा बोला करो, कान फट जाते। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मैडम जिसको अरेस्ट करना चाहिए उनको तो आपने जाने दिया, और उस बेचारे मदन गोपाल के साथ आपने अच्छा नहीं किया मैडम, इंसाफ नहीं किया उसके साथ। आज का अर्जुन घातक, इंसाफ का बदला। अबे काल्म डाउन हो जा, तू रिलैक्स कर ले बेटा, यो सब हमारी एक चाल है। ये प्लानिंग सुनो और उस मदन गोपाल ने भी इन्वॉल्व करो इसमें। सुनो क्या करना है। मम्मी जी, यू आर द बेस्ट लाइक माउंट एवरेस्ट। कैरी ऑन। हाँ तो बच्चा, ये तो तुम मानते ही हो कि बाबा ने आज तक जो जो कहा है वो सच हुआ है। हाँ जी बाबा जी, इसलिए तो हम आंख बंद करके आप पर पूरा विश्वास करते हैं। आप जैसे कहते हैं हम वैसे ही तो करते हैं। तो सुन बेटा, एक बात तू कभी मत भूलना, लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। मान ले मेरा कहना, कन्या से दूर ही रहना। बाबा जी हाँ, क्योंकि किस्मत की डायबिटीज का तू वो मरीज है जो मिठाई देख तो सकता है पर उसे खा नहीं सकता। जैसे ही तेरी शादी होगी तू इस दुनिया से निकल जाएगा। हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। सर, कहिए। सर आप रो रहे थे। हैं? क्या आपने हमें ऐसे करते हुए देखा? यस सर। वो सपने में हम अपनी बिल्ली से जरा बात कर रहे हैं। कहिए, क्या काम है आपको? सर वो सर बाहर लड्डू आए हुए थे तो मैंने कही कि आपके लिए भी ले आऊं। लड्डू? हमें लड्डू नहीं चाहिए। क्यों सर, आपको डायबिटीज है? हमें ना किस्मत की डायबिटीज है। कंफ्यूजन। मतलब ये कि फ्यूचर में हमें डायबिटीज ना हो जाए तो हम जरा मीठा कम ही खाते हैं।
मतलब ये है, समझ गए? सही है सर, मन्ने के वो तो बाहर गोपी गुलगुले वगैरह खा रहे थे तो मैंने कही जेंट्स लाइक स्वीट्स, तो शायद आपको भी, बट इट्स ओके सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। आप इतने प्यार से हमें बोल रही है तो हम जरा चख ही लेते हैं। चख ले जरा। यस सर प्लीज। चख ले। यस सर प्लीज। चख लेते। सर काफी जोर से चखा है सर आपने। हाँ जी, थोड़ा चख लिया। आपने इतने प्यार से जो कहा था, हम मना थोड़ी ना कर सकते। यस। अब तो आप खुश हैं ना? यस सर। अरे जरा ठहरिए ठहरिए, जरा ये लास्ट, ये भी चख लेते हैं। यस सर। रंग रंग बजरंगा, रंग रंग बजरंगा, रंग रंग बजरंगा, रंग रंग बजरंगा। बढ़िया है ये तो। बाबा, लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना। बहुत बढ़िया। दो लड्डू। एक्सक्यूज मी, नमस्ते जी। हमें चंद्रमुखी चौटाला जी ने भेजा है, जिंदगी टूरिज्म है। चंद्रमुखी चौटा आया था वो चंद्रमुखी चौटाला का फोन आया था। क्या मांगता है तुम लोगों को? कार। हमें कार खरीदनी है। ऐसे मत देखिए ना। तुमको वैसे भी कौन देखेगा, लेकिन तुमको गाड़ी मांगता है तो इधर बहुत सारा गाड़ी है, और हमारा गाड़ी तुमको एक सूजी करके है, वो तुमको गाड़ी दिखाएगा। सूजी एकदम मस्त है, मतलब उसका गाड़ी का नॉलेज एकदम मस्त है। मैं बुलाता हूँ, 1 मिनट है। सूजी ब्यूटी आ रहा है। देखो आ गया सूजी ब्यूटी। मेरा मतलब है बेटी। सूजी बेटी, इन लोग को गाड़ी मांगता है, जरा गाड़ी दिखाओ। कौन सा गाड़ी देखने का तुम लोग को? इधर तो बहुत सारा गाड़ी होएगा। ये वाला कि वो वाला कि ये वाला, और दिस वन दैट वन। हम लोग को कौन सी भी गाड़ी चलेगी, हमें तो सिर्फ घूमना है ना। घूम घूम के? What did she say? अरे इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये तो यूं ही बकती रहे। अच्छा हमें वो वाली कार दिखाओ ना, जिसके टेस्ट ड्राइव पे तुम लोगों ने वो 30,000 के पेट्रोल का वाउचर रखा है फ्री में। ओह, तुमको वो गाड़ी होएगा? तो वो गाड़ी तो ये रहा। Just look at it. इस गाड़ी के साथ 30,000 का पेट्रोल फ्री होएगा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। मेरा मतलब मजा आ जाएगा। जिंदगी टूरिज्म है। देखो हम तुम्हारा बात सुना, तुमको ये गाड़ी मांगता है ना। देखो अभी क्या है कि गाड़ी तुम लेके जाओ, लेकिन उसके साथ साथ ये जरा पेपर तुमको साइन करना पड़ेगा। इस पेपर में लिखा है कि ये जो गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी तुम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहा है। हाँ, कर देते साइन। यहाँ कर दो। इधर इधर। First page. ये साइन कर दिया। जिंदगी टूरिज्म है। ओ ब्यूटीफुल सिग्नेचर है। अच्छा अब हम कार घर ले जाएं? Oh no, you impatient people. अभी तो गाड़ी में इंजन नको। इंजन लगेगा रात भर में, कल सुबह तुम गाड़ी लेके जाएंगे, ओके? और दूसरा बात क्या है कि तुम लोग इधर जब गाड़ी लेने को आएंगे ना कल सुबह को, तभी हम लोग इधर नहीं रहेगा, मैं और सूजी, क्योंकि हम लोग तो हनीमून के लिए जा रहे हैं ना। मेरा मतलब है हम लोग हमारे दूसरा शोरूम को जा रहे हैं ना। हमारे पास एक शोरूम तो नहीं है, मल्टीपल शोरूम है, बहुत सारा है। अच्छा ठीक है, फिर हम कल आएंगे।
तो कल सुबह जब तुम आएगा ना तो इधर एक दूसरा आदमी रहेगा, थोड़ा मोटा सा रहेगा, ऐसा कर्ली कर्ली बाल रहेगा, वो गाड़ी का चाबी तुमको दे देगा। ओके? हाँ ठीक है, हम लोग कल आ जाएंगे और गाड़ी ले जाएंगे। जिंदगी टूरिज्म है। ऐसे मत देखिए ना। बाय दिकरा, बाय। मून पे जाएगा। ओ शर्मा जी, ये ले। शर्मा जी क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, आपने पुलिस की मदद करी। ये तो मेरा फर्ज था मैडम, कल वो लोग आ जाएंगे तब उनको गाड़ी की चाबी दे दूंगा। वेरी गुड। इफ देखना, खेलूंगी मैं ऐसा खेल कि वो तीनों जाएंगे जेल।